जब यहाँ पे औरों को देखते थे तो ऐसे लगता था यहाँ एक दिन अपने को भी इधर आना है। गुड आफ्टरनून। आज पीएमआई के 2 योद्धा फिर आए हैं और अब तो रिजल्ट आए हैं, आते ही रहेंगे, है ना। जब आते हैं खुशियाँ बांटते हैं, हमें भी खुशी होती है। तो ये बोले कि मैम हमें भी बुला लेते, तो मैंने वादा किया था इनसे कि अगले जब भी कैंडिडेट आएंगे आपको ज़रूर मिलवाऊंगी, बोला था ना। वैसे मैं वादे पूरे करती हूँ, है ना। कि जब भी स्टूडेंट आते हैं मैं हाथ से मिठाई बना के लाती हूँ। ये बोले मैम आज ही आ जाते हैं, मैंने कहा आज मैंने मिठाई तैयार नहीं करी है, देखो आप आज आ जाएंगे तो ठीक है मैम, मंडे को आ जाए। तो आज 26 जनवरी भी है, आपने भी मुंह मीठा किया होगा। लड्डू मिले थे, देसी घी की लड्डू, प्योर देसी घी। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करके हमने वनस्पति घी बनाया पहले, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, निकल एंड मोलिब्डेनम। सर सही बोल रही हूँ क्या, बताते जाना। और फिर आप कह रहे हैं कि तो प्योर देसी घी था ना, अपने आप ही जा रहे थे नीचे। बोले मैम एक बैच को तो खिलाए नहीं, कैसे बताए। अभी मिलेगा आपको, थोड़ा सा बच्चों को सुनते हैं, मजाक की 1000 बातें होती हैं। कैसे इन्होंने तैयारी करी, कैसे क्या। तो राम बाबू और रोहित कुमार कुमावत, आइए दोनों। मेरा नाम बाबूराम सियाग है। मैं जोधपुर का रहने वाला हूँ। मैंने यहाँ तैयारी 2023 से सुपर 61 बैच से स्टार्ट किया था। सर ने 0 से मैथ सिखाई थी और टेस्ट भी बहुत दिए, डेली मॉक टेस्ट। उससे मॉक टेस्ट से स्पीड में इंक्रीज हुआ। मैथ में मैं थोड़ा कमजोर ही था, सर की वजह से बहुत 40 में से 40 क्वेश्चन नंबर आए जीडी में, और सीजीएल में भी। तो आगे भी मैं तैयारी करूंगा, एक बार तो ये ज्वाइन करूंगा। बस इतना ही आता है यार। ओरिजिनल बात बता दी, जैसी भी थी। ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ, 18-20 साल की उम्र में बच्चा नौकरी लग गया, है ना। बेरोजगारी तो देखी ही नहीं। हमें पूछो, हमें पता अच्छा है। कह रहा हमें पूछो, हमें पता है। गुड आफ्टरनून, कैसे हो? मेरा नाम रोहित कुमार कुमावत, मैं यहाँ जयपुर गांव है हस्तेड़ा, वहाँ का रहने वाला हूँ। बोलना बड़ी चीज है, पीछे बैठ के घुटर घुट करते रहते हो ना। बोल सकता हूँ बट थोड़ा ऐसे डर लग रहा है। हाँ शुरू कर। ऐसे होता नहीं है कि पहले तो कुछ मिला नहीं, फिर मिलता है तो फिर बाद में इतना, फिर आके सामने बोलना बहुत खुशी बोलने ऐसे नहीं दे रही। वो। हाँ रियली में बहुत ज़्यादा ऐसे कि हाँ, जब यहाँ पे औरों को देखते थे तो ऐसे लगता था यहाँ एक दिन अपने को भी इधर आना है। चाहे छोटी पोस्ट से आए, सबसे छोटी पोस्ट से आए, चाहे आएंगे एक दिन बिल्कुल, और आए आज। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। पावर माइंड और पावर, बहुत ज़्यादा ऐसे इन्होंने हर चीज़ में जो ये भावुक हो गया। ऐसे कभी ऐसे ट्राई नहीं किया तो मैं नहीं बोल, ऐसे इतना वो नहीं हो पाता। पहले तो हो जाता था, फिर अब क्या बोलते हैं, पहले क्या तो चलो छोड़ो। पावर माइंड में मैं फर्स्ट डे आया था उस दिन, यहाँ 4 नंबर या 5 नंबर में शायद, ये पास वाला रूम ही जो वहाँ पर क्लास थी। फर्स्ट क्लास मिस की मैंने, लेट आया था। फिर सेकंड क्लास में मैम, सेकंड क्लास में थी मैम। उस दिन उन्होंने, मैम ने थोड़ा बहुत यानी कि पढ़ाया। फिर उन्होंने फर्स्ट डे से बोला था, जयपुर में आते हैं 100% जो बंदे आते हैं एक ईयर में, अपन मानते हैं, यानी 2025 में 100 बंदे आए जयपुर में, तो उसमें 90 बंदे पढ़ाई नहीं कर कर अपने दूसरे किसी भी कुछ भी, यानी कि जो भी अपने डाइवर्ट हो जाते, कुछ भी ऐसे हो जाता है कि, और ओनली 10% बंदे यहाँ पर रहकर अच्छी तैयारी कर सकते हैं। उस तैयारी में मेन क्या है, आप रेगुलर रहो, सब चीज़ें टेस्ट वगैरह, और सबसे बड़ी चीज़ है डिसिप्लिन। भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन लाइफ में। अपन ऐसे सोचते हैं कि हाँ मैं भी भाई सबसे लास्ट बेंच का बंदा हूँ, सबसे लास्ट बेंच का,
फर्स्ट डे से क्लास में, यानी फर्स्ट क्लास से मुझे याद होगा यानी कि फोर्थ का तो मुझे पता है कि मैं कहाँ बैठता था, आज भी मैं पुरानी स्कूल में, और मुझे यहाँ पर भी पता है कि मैं लास्ट में बैठा हूँ, इस रूम में भी मैं लास्ट में ही बैठा हूँ, और जो वहाँ पे क्लास हुई उसमें भी लास्ट में बैठा हूँ मैं। तो बैक बेंचर्स भी फ्री में मिल जाते हैं। पता है कि मुझे सारा पता है कि किसका माइंडसेट कैसा होता है, पीछे कौन से बंदे बैठते हैं, सबको मालूम है यार। थोड़ा बहुत डिसिप्लिन भाई, मेरा भी भाई, मैं जब यहाँ जयपुर से गांव गया हूँ ना, 2 दिन मैं गांव गया हूँ ना, इतना फ़ोन चलाया, मम्मी ऐसे बोलती थी कि भाई तू पढ़ता है या नहीं पढ़ता वहाँ पर, या तू यहाँ पर हमारे पैसे लगा रहा है इतनी दूर जाकर, यहाँ पे तू मज़े कर रहा है। भाई यही चीज़ करो कि अगर तुम 7 दिन में अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे हो, 1 महीना तुम्हारी पढ़ाई कर रहे हो, आप 1 दिन घर जा रहे हो, 2 दिन घर जा रहे हो, मज़े करो भाई। पर यहाँ पर रह रहे हो, पढ़ाई करो, पढ़ने से होगा भाई, मज़े से कुछ नहीं होगा भाई। पढ़ाई एक ना एक दिन देकर जाएगी भाई। 2018 में मैंने 12th पास की है भाई। पहले एयरफोर्स, मेरा ड्रीम तो एयरफोर्स का ही था कि हाँ एक दिन एयरफोर्स ज्वाइन करेंगे। फिर एनडीए का किसी ने बताया नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो एनडीए नहीं कर पाए। और मेरी सबसे बढ़िया बात तो है कि मेरी फिजिक्स बहुत कमज़ोर है, बहुत ही कमज़ोर है। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में तो मुझे पता ही नहीं था कि हाँ एयरफोर्स में। फिर सेकंड अटैम्प्ट दिया तो 1.25 नंबर, सेक्शन वाइज यानी फिजिक्स में 1.25 से रहा मैं। फिर थर्ड में 0.75 से, और मैथ में मेरे पूरे में से पूरे नंबर आ रहे हैं। 25 में एक बार 25 नंबर लिए मैंने, एक बार 23 क्वेश्चन किए मैंने, 23 पूरे अटैम्प्ट से किए। फिर बाद में बीच में मेरा फेज ऐसे आया कि मैं शुरू से स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, मैं कोई सा भी स्पोर्ट्स अच्छी तरीके से खेल सकता हूँ। तो पर मेरा ज़्यादा कबड्डी का था, तो मेरा स्टेट नेशनल हो रखा है कबड्डी से, तो मैं उसमें डाइवर्ट पूरा एक तरीके से उसी में घुस गया कि हाँ भाई खेलना है बस, अब कुछ नहीं करना, पढ़ लिया इतने दिन यार, कुछ मिल रहा नहीं है, क्या करेंगे अब। साथ के मेरे एक मेरे साथ का बंदा था, मेरा जूनियर ही था, वैसे वो ऐसे थोड़ा ऐसे उसने बाद में लेकर तैयारी शुरू की थी, कबड्डी खेलता था वो भी ऐसा ही है। तो ऐसे कि हाँ यार स्पोर्ट से वो ऐसा ही लग गया, तो अपन भी लग सकते हैं यार। फिर पता चला कि जेक और चेक वो अपने पास है नहीं भाई, तो इस वजह से वहाँ से सब कुछ ऐसे कि चलो। फिर 2.5 साल पहले एक फेज़ आया, मेरे फादर एक एनआरआई है, तो उनको क्या है ना कि लकवा आ गया, तो इस वजह से उन्होंने उस दिन मेरे को ऐसे बिठाकर ऐसे बोला कि हाँ भाई पढ़ ले यार प्लीज़, इतने दिन मैंने तूने जो बोला जो करवाया, तू जहाँ जाना चाहता था वहाँ तेरे को भेजा, पढ़ ले भाई प्लीज़ यार। उस दिन मेरे दिमाग में कि मैं थोड़ी देर तो रोया भाई, बहुत ज़्यादा, कि हाँ यार पापा मैंने उनका स्ट्रगल भी देखा है, बट इतना पता नहीं है। अब मम्मी बताती है कि हाँ इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, तो ऐसे मन में ऐसे होता था कि हाँ इन्होंने उस फेज़ में, जब मैं 10th क्लास में हॉस्टल में चला गया था, तब से उन्होंने मेरे को ऐसे कि उस टाइम में कुछ नहीं था उनके पास में, तभी मैं ऐसे बोलता पापा मेरे को, उस टाइम भाई 200 रुपये बहुत होते थे। मैं जब हॉस्टल जा रहा था तो 200 रुपये, पापा मेरे को 200 रुपये चाहिए, वो उनके पास नहीं होते थे। तो मम्मी ऐसे बोलती, हमारे को तो पता ही नहीं था कि इनके पास में 200 रुपये नहीं है, पर उन्होंने लाकर दिए कहीं से भी। बहुत ज़्यादा ऐसे फेस देखा है भाई कि मैं तो फिर बाद में जब ये जो अभी 2022 की बात है, तब उन्होंने ऐसे बोला कि भाई तू प्लीज़ यार कर ले, तो फिर ठीक है भाई करते हैं, कि अब आपने बोला है करते हैं। सबसे पहली चीज़ करी, डिसिप्लिन में रहा, पूरा रहा, टोटल डिसिप्लिन, कि ना किसी से मिलना जुलना, फ़ोन बंद। मैंने पूरे 1 साल फ़ोन बंद रखा भाई। इतने तो दोस्त हैं मेरे भाई, अभी भी मैं ऑलमोस्ट कॉल करूँगा तो इतने दोस्त तो मेरे हैं भाई। फिर सबसे पहले काम मैंने यही किया था। फिर बाद में कि हाँ सेल्फ किया, यूट्यूब से लेकर कुछ करा, नहीं हो पा रहा था। फिर एक मेरा जूनियर था, तो उसने बोला कि भैया आप एक बार पावर माइंड जाओ भैया, वहाँ से आप कोचिंग वगैरह लो, वहाँ से हो जाएगा। वहाँ से ठीक है, मैं आया, पावर माइंड आया। फर्स्ट डे का तो आपको बता ही दिया था मैंने कि कैसे मैम ने क्या क्या बोला था, वही चीज़। फिर सरजीत सर, सेकंड क्लास, इनकी फर्स्ट क्लास आती थी उस दिन, तो फर्स्ट डे तो मिस हो गई थी। फिर फिर इनका पढ़ाने का तरीका भाई,
एक नंबर से भाई। जितने भी भाई जो मैथ्स बायो यानी कि साइंस बैकग्राउंड से उनका जीके सबसे लो है भाई, कुछ नहीं है उनका किसी का भी। आप खुद देख सकते हो आप, वो रटना तो अपने को आता नहीं है ना यार। तो इस वजह से तो फिर सरजीत सर से कि हाँ सर कुछ बात सरजीत सर से, फिर सबसे मैंने फिर मैम क्या ना ऐसे मैम बोलती थी क्लास में कि आप अगर कभी भी ऐसे हो ना कि हाँ अपने कि हाँ नहीं हो रहा है कुछ ऐसे नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, आप बात करो किसी से भी, कोई से भी सर, जो आपकी 4 क्लास 5 क्लास हो रही है सब किसी से भी सर से बात करो, आप जो भी आपके मन में जो हो रहा है चल रहा है। 1-2 दिन तो मैंने मैम से बोला, फिर पता नहीं कुछ क्लास में ऐसे होते हैं 2-3 बंदे कि उन्होंने कुछ बदमाशी कर दी, फिर तो मैम का रौद्र रूप देखने को मिला। तो ऐसे कि यार अब क्या करें, फिर देखा कि हाँ यार क्लास में फिर सरजीत सर से थोड़ी थोड़ी बात होती थी, फिर मैम से 2 बार बात करने के बाद मैम से मैंने बात नहीं की, फिर बात की चौहान सर से। मैंने जितनी बात करनी थी ना कि हाँ सर मेरा ये नहीं हो रहा, सर मेरे से ये नहीं हो रहा, सर मेरे से ये नहीं हो रहा। चौहान सर को याद होगा याद नहीं याद होगा पता नहीं, बट मैं बहुत ज़्यादा कि मैं जब भी लेक्चर ख़त्म हुआ इनका, मैं इनके पीछे पीछे कि सर 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 प्लीज़ सर 5 मिनट, सर 5 मिनट, सर 5 मिनट। 5 मिनट का इन्होंने 10 मिनट भी दिया है भाई, बहुत ज़्यादा ऐसे कि हाँ। फिर इन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, इन्होंने बताई रेगुलर पढ़ाई। मैन तो भाई जो यहाँ पर ये से सोचता है ना कि यहाँ पर नहीं पढ़कर जो अपन वहाँ पर जाकर पढ़ लेंगे उस चीज़ को, भाई नहीं होगा। क्लास में जितना ध्यान दोगे ना फिर वो वहाँ पर भी उतना ही वो होगा। तो जितना हो सकता है वो यहाँ पर पूरा भाई ध्यान इधर रहना चाहिए। मेन ये वो वाला कि क्लास में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। फिर इन्होंने बोला कि जो टेस्ट वगैरह, फर्स्ट तो मैंने DTS वगैरह तो फर्स्ट में जैसे ज्वाइन नहीं किया था, फिर बाद में कि हाँ अभी कुछ इम्प्रूव हो रहा नहीं है, फिर कि सर से बोला कि सर तो बोले कि DTS वगैरह ज्वाइन करो। मैम बोलती थी, ऐसे सोचते थे कि आप लोगों की तरह कि यार कौन देगा 700-800 रुपये यार DTS के, सब ऐसे सोचते थे कि कौन देगा यार। फिर बाद में कि हाँ फिर 1-2 महीने 3 महीने मैंने DTS 2-2 महीने जो भी DTS देना था मैंने करा। उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क क्या पड़ता है, अपन किसी भी की भी तैयारी कर रहे हैं, किसी की भी CGL CHSL MTS GD वगैरह जो भी रेलवे किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, अपने पास कोई क्वेश्चन आ रहा है सर समझा रहे हैं, तो उससे ज़्यादा कि यहाँ वो CGL का पेपर आता है एक तरीके DTS में, CGL वाला लेवल का पेपर CGL CHSL का, तो उसमें कि हाँ जो लो लेवल भी वो भी तो क्लियर हो रहा है ना अपना, तो वही चीज़ उसमें क्लियर हुआ सब कुछ। फिर बाद में ऐसे होता गया, फिर बाद में अपने आप ही फिर आपके सामने खड़ा हूँ, बस उससे ज़्यादा होता है। और तो भाई उस पट्टी में दम तो बहुत ज़्यादा है, सच में भाई दम तो बहुत ज़्यादा है, बट वो ध्यान क्या है ना कि मैं बैठता था तो मुझे पता है भाई, मैं तो मेरा एक रूल भी था क्लास में कि है ना, मैं फर्स्ट डे से मेरा यही था कि मैं क्लास में ये देखता था कि फर्स्ट डे कोने में बैठा हूँ, पास में कोई बंदा बैठा है, वो कैसे बात कर रहा है मेरे से, कैसे रिएक्ट कर रहा है क्लास में कि हाँ सर आगे क्या बोल रहे हैं। अपन पहचान लेते हैं यार इतना तो कि हाँ कैसा अपने साथ वाला कैसा बंदा है। तो भाई सबसे बड़ी तो यार संगति अच्छी रखो, फिर उसको भी एक यानी कि बोलो कि यार भाई पढ़ ले यार प्लीज़ यार पढ़ ले, ऐसे करके ही फिर हो जाओगे। बस हार मत मानना भाई, एक ना एक दिन होगा, अपना भी आएगा। जय हिंद भाई। 26 जनवरी के लड्डू खाए मेरे को भी बहुत दिन हो गए। कई बातें अच्छी लगी ना, अच्छा बोला, रुलाने की भी कोशिश करी पर अपन रोए नहीं, है ना। ये आ जाए, ये होती है आग लेकर आनी पड़ेगी भाई अंदर, आग। जिस दिन आग नहीं आएगी ना भाई कुछ नहीं होगा। सुना, मतलब बेरोजगारी काफी दिनों से मार रही थी, है ना। ये अकेला बैठता था, साथ में कोई नहीं, चुपचाप सा बंदा नहीं होता क्या एकदम से अपने में खोया रहना, वैसे बैठता था। और हर घर की सिचुएशन ये है, इसने कहा ना कि कह देते पापा 200 रुपये चाहिए, अपन यही बोलते हैं इतने चाहिए। अब पापा कहाँ से ला रहे हैं ये हम नहीं करते। मुझे नहीं लगता कि अपन को टाटा अंबानी परिवार से बिलोंग करते हो, सब सामान्य परिवार से हैं। कैसे भी मैनेज करो, उन्होंने जमा पूंजी निकाल के दी हो, इधर उधर से करके दिया हो, अपना कैसे भी करके दिया हो, तुम्हें यहाँ तक भेजा है ना, समझ रहे हो आप। हर टीचर आपके साथ
खड़ा है। हमेशा मैं बोलती हूँ जो भी आपको अच्छा लगे कि यहाँ मेरे को माइंड सेट अच्छे से हो रहा है, यहाँ मुझे पॉजिटिविटी आ रही है, चाहे सर हो, मैं हो, सर हो, रीजनिंग वाले सर हो, एनीवन, कोई भी। हमेशा बोलती हूँ ना मैं कि कोई छोटी सी भी तकलीफ हो आप टीचर से मिले। जरूरी नहीं है तुम भरी क्लास में हमसे बात करो, कोई जरूरी नहीं। क्लास में हम क्लास के हिसाब से ही देखो क्लास को मैनेज करेंगे, बाहर जाके हम एक अच्छे इंसान भी हैं। आप ऑफिस में जाके बात करो, कहीं भी हम आपको जरूर अच्छी राय देते हैं। बोल रहा नेगेटिविटी आती थी, बात करते थे, एक दिन होगा और हुआ भी, और आज आप देख सकते हैं कि जोश कितना है। चुपचाप नहीं बैठने वाले बच्चे हैं, आगे भी करेंगे, आप भी जानते हो। ग्रेजुएशन हुई नहीं है उससे पहले जॉब ले ली, बहुत अच्छा। हर एग्जाम दिया करो, टारगेट एक रखना होता है, एग्जाम सब। अब बाबूराम है, सेकंड ईयर है, सीजीएल की तैयारी कर रहा था, जीडी नहीं देता तो मेरे विचार से नहीं हो पाता। सीजीएल का वेट करता है 1 साल और कि ग्रेजुएशन हो जाए उसके बाद मैं दूं। एग्जाम दे दे के देखो, असफल भी होगे, फेलियर भी हो तो कुछ सीखने को मिलता है आपको उससे। हमेशा क्लास की सिंसियरिटी है, ये आपको आगे बढ़ाएगी। मैं भी ये लाइन बोलती हूँ, और इसने क्या बोला, ये चीज इसने बोली कि क्लास में सिंसियर रहो। और अकेले आते हो ना यहाँ पढ़ने, आप डेमो में अकेले आते हो ना, हम हमारा ग्रुप अपने अकॉर्डिंग ढूंढ लेते हैं। हम सिंसियर हैं वैसा ही ग्रुप ढूंढ लेंगे, क्लास छोड़ के भागने वाले हैं वैसा ही ढूंढ लेंगे, हम डीटीएस देने वाले हैं वैसा ही ग्रुप बना लेंगे, जैसा नेचर होता है। हम आ जाती हूँ, अभी बैच में आई नहीं हूँ आई नहीं हूँ, है ना, आऊंगी तब देखूंगी। वैसे आप ये मत सोचना कि मैम क्लास में आती है तो पता नहीं होता, हर बच्चे का पता होता है, सबका पता होता है। मेरा जी इतना करता है कि सबको उसकी एक्चुअल पोजीशन से मैं बता दूँ तू ऐसा है, पर नेगेटिव हो जाता है बच्चा सच्चाई सुन के। ये रियलिटी है। हम नहीं कहते 24 घंटे किताब पे पढ़े रहो, आप नहीं, 4 घंटे रेगुलर क्लास लो। 90% तो अटेंडेंस होनी चाहिए ना क्लास में। सर सही कहा है, 90%, मैंने नहीं कहा 100%, कितना 90%। 10% आप लाइव आते हो, कोई काम आ गए, तबीयत खराब है, कोई भी कारण हो सकता है 1 साल में, उससे आप पूरा कीजिए। जरूरी नहीं कि लाइव लिया हो, रिकॉर्ड भी तो हुई है वो क्लास, उस टाइम आप अपने नोट्स बना लीजिए। दिन में टीचर को बता दो कि मुझे इतने बजे डाउट्स चाहिए, हम रुकेंगे आपके लिए। अब 11 बजे का नाम ले दो, वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन 8 बजे तक आप हमें रोकेंगे तो हम रुकेंगे आपके लिए। कहने का मतलब है, कई बच्चे टेस्ट देते हैं, मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे, टेस्ट देना नहीं आ रहा, नेगेटिव ज़्यादा कर रहे हो आप। कई के माइंड में होता है कि मैथ्स पहले करूं, कि जीके पहले करूं, कि रीजनिंग पहले अटेम्प्ट करूं, ये भी चीज़ें दिक्कत करती हैं। उनके लिए आप टीचर से मिला करो, मैं ये बताना चाहती हूँ। आप स्टेप बाय स्टेप ही तो ऊपर चढ़ेंगे। -4 पे आते हैं तो घबराइए मत आप, पेपर तो अटेम्प्ट किया ना आपने, उसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से लिखना आपको। आगे आप भी एक दिन होंगे, जैसा कहा ना कि भाई अपना भी टाइम आएगा, और आएगा, तैयारी करने वालों के टाइम आते हैं, और आप भी सिलेक्ट होंगे एक दिन, होंगे ना।